मैं स्कूल जाती तो मेरे क्लासमेट्स मुझे बुली करते, मेरे फेस का मजाक उड़ाते, मुझे मोटी कहते। इतनी हैवी हो गई हूँ कि कोई भी कपड़ा मेरे नेक से नीचे जा ही नहीं रहा। कि लड़कियों को काम नहीं खोल के देते, इन पे पैसे नहीं लगाते, इन पे सिर्फ शादी पे पैसे लगाते हैं, इनको काम नहीं खोल के देते। तो उनकी मेल ईगो पे थोड़ा हर्ट होता कि ये हमें, हमारे से छोटी हमें बता रही है कि हमें काम कैसे करना है। सोसाइटी एक माइंडसेट, एक बिलीफ सिस्टम बना के चलता है जहाँ वो कैटेगराइज करता है कि ये काम सिर्फ लड़कियाँ कर सकते हैं, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर, एक लीडर, एक बिजनेसमैन ही हो सकता है, वो काम फीमेल नहीं कर सकते। यही चीज़ों को रोज़ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम मनकीरत है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस कोच और एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ फेटल फिटनेस हब जिम लुधियाना में रन कर रही हूँ। 2005 की बात है, जब मेरा छोटा भाई 1 साल का था। उनके ब्रदर की डेथ हो गई, मेरे मॉम के ब्रदर की, मेरे मामू की डेथ हो गई एंड उनके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। एक्सरसाइज, फिटनेस, वर्कआउट ही एक ऐसी चीज़ थी जिन्होंने उनको हेल्प की और इस चीज़ से बाहर निकाला। उनको इतने साल हो गए थे एक्सरसाइज करते, तो उनकी 2-3 फ्रेंड्स ने उनको बोला कि अच्छा तू एक्सरसाइज करती है, हमें भी करा दिया कर। तो एक छोटे से कमरे में 33 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना काम शुरू किया। मैं 11th में थी और स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया। स्कूल्स, स्टडीज़, इतना प्रेशर था कि मैं सिर्फ बैठ के खाती थी और पढ़ती थी, मुझे और कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया। वेट गेन होने की वजह से मुझे PCOS हो गया। PCOS एक हार्मोन डिसऑर्डर है जिसमें आपके पीरियड्स लेट आते हैं, आपके फेस पे एक्ने हो जाता है, हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस पे। ये सब मेरे साथ होने लगा और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। मैं स्कूल जाती तो मेरे क्लासमेट्स मुझे बुली करते, मेरे फेस का मजाक उड़ाते, मुझे मोटी कहते और कितना कुछ। मैं घर आके सिर्फ रोती थी एंड मुझे लगा कि मैं किसी चीज़ में अब पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, चाहे वो स्कूल की चीज़ है या कहीं बाहर जाना है, मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है। एक इंसिडेंट है जो मैं कभी नहीं भूलती। मेरे कज़न की शादी थी तो मैंने सोचा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस डालूंगी। तो मैं शॉपिंग करने गई। जैसे ही मैं ट्राई रूम एंटर किया और मैंने कपड़े ट्राई करना शुरू किया, कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा मेरे चेस्ट से नीचे नहीं गया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना वेट गेन कर लिया है, मैं इतनी हैवी हो गई हूँ कि कोई भी कपड़ा मेरे नेक से नीचे जा ही नहीं रहा। उस दिन घर आके मैं बहुत परेशान हुई, मेरे लिए वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। पर मैंने उस रात सोचा कि मेरी मॉम ने एक चीज़ मुझे हमेशा बोली है कि किसी भी प्रॉब्लम को लेट के बैठना नहीं है। प्रॉब्लम आई, उसे एज अ चैलेंज बनाओ, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। अगर मेरा वेट गेन, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो कर रहा है, मुझे किसी से बात नहीं करने दे रहा, मैं कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, तो मैं इसको एज अ चैलेंज लूँगी, मैं इस पर काम करूँगी और इसको ख़त्म करूँगी। तो नेक्स्ट डे मैं उठी, मैंने मम्मा को बताया, उनकी गाइडेंस के नीचे मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, मैंने अच्छा खाना स्टार्ट किया एंड विद इन 3 months आई लॉस्ट 10 kgs। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ। मैंने कॉलेज एंटर किया। कॉलेज में बहुत कॉन्फिडेंस से गई, मैं खुश होके गई। पर जैसे मैं कॉलेज गई, मैंने आसपास देखा कि मेरे जैसे और कितनी फीमेल्स हैं जो सेम प्रॉब्लम, सेम इशू फेस कर रही हैं। उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या है, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें PCOS है, उनको पता ही नहीं है, वो इतनी टैलेंटेड हैं फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि उन्हें वो PCOS, उनके वो एक्ने, वो बॉडी इश्यूज़ उनको कॉन्फिडेंट नहीं फील होने दे रहा। तो मैंने सोचा मैं इसी कैटेगरी में काम करूँगी। मैं अपने मॉम के साथ आई थॉट आई विल जॉइन हर। मैंने जब उनको ज्वाइन करने की सोची, देन आई रियलाइज़ उनको मेरी ज़रूरत है। जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, मैंने देखा जहाँ हमारे पास इतने क्लाइंट्स आते थे, दिन में 100+ क्लाइंट्स आते थे, वहाँ सिर्फ 5-10 लोग रह गए। तो मैंने सोचा, मैंने रियलाइज़ किया, मैंने देखा कि जैसे हर इंडस्ट्री में एवोल्यूशन आता है, वैसे ही फिटनेस इंडस्ट्री में भी आया और मुझे और नॉलेज और स्किल्स गेन करने की ज़रूरत है। बट यहाँ होता है न्यू चैप्टर स्टार्ट। जब हम बाहर गए, हमने सोचा कि अब हम बाहर जाएंगे, अब हम कमर्शियल मार्केट में काम करेंगे। हमें सीरियसली नहीं लिया गया क्योंकि हम फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थे। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। उनको लगता है कि ये क्या ही काम कर लेंगी, अगर रेंट पे जगह देख रही है तो ये रेंट नहीं निकाल पाएंगी, 2 महीने बाद घर वापस आ जाएंगी। सोसाइटी ने मेरे फादर पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि लड़कियों को काम नहीं खोल के देते, इन पे पैसे नहीं लगाते, इन पे सिर्फ शादी पे पैसे लगाते हैं, इनको काम नहीं खोल के देते। तो इतना ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइजिंग था, मैं इतना बुरा फील करती थी। मेरे पापा ने मुझे बोला, तूने जो करना है तो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तूने अपने गोल्स पे फोकस कर और काम कर। तो मैंने सोचा अगर मेरे मम्मा और पापा मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं काम करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी। उसी दौरान मेरे घर के पास एक नया जिम खुला जो कि बहुत बड़ा था
एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि वहाँ सिर्फ लड़के ही बहुत सारे हैं, लड़कियाँ तो हैं ही नहीं। पर वो लड़के टी शर्ट उतार के एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुआ, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगा। मैंने वहाँ पे सोचा मैं एक ऐसी स्पेस क्रिएट करूँगी फीमेल्स के लिए जहाँ वो कंफर्टेबल होकर एक्सरसाइज कर सकती हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो पहन सकती हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो सलवार सूट वाली एक हाउसवाइफ हो, वो आके हमारे पास एक्सरसाइज कर सकती हैं। मैंने उसी जिम के साथ एक छोटी सी स्पेस रेंट पे ली। मैंने जब वो जगह रेंट पे ली, मैंने और मम्मा ने उस पर काम करना शुरू किया। 3 साल के अंदर अंदर हमने वो छोटी सी स्पेस को 3 स्टोरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया, जहाँ अब हमारे पास फीमेल, मेल, किड्स, हर एज के छोटे से छोटा बच्चा एंड 70+ फीमेल्स हमारे साथ आते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज करते हैं। पर जैसे जैसे काम इंक्रीज़ होता है ना, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं। सिंस मैं एक फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर थी और अकेली इस जर्नी में थी, 99% लोग जो इस इंडस्ट्री में हैं वो मेल्स हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हैं, चाहे वो जिम ओनर्स हैं। जब मेरा काम इंक्रीज़ हुआ, मैंने एम्प्लॉयज़ रखने शुरू किए, मोस्टली एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेनर्स वो मेल थे। जब मैंने उनको रखा, जब मैंने उनसे बात की, तो बहुत सारे ऐसे थे जो मुझसे बड़े थे। मैं उनको कुछ समझाती या उनको बताती ये काम ऐसे करना है या ये काम इस तरह से करना है, तो उनकी मेल ईगो पे थोड़ा हर्ट होता कि ये हमारे से छोटी हमें बता रही है कि हमें काम कैसे करना है। जैसे जैसे मैं रोज़ बढ़ती गई, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझा, मैं अपनी गलतियों से सीखते गई और मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से अपने वर्ड्स को ऐसे पोर्ट्रे करना शुरू किया कि वो मेरी बात को समझे, उनको रिस्पेक्ट दे के उनको बात समझाई और उनकी मेल ईगो भी ना हर्ट हो। ऐसे ही रोज़ सीखते हुए मैं आगे बढ़ती रही। और इसी तरह मुझे मॉम की एक चीज़ है जो मेरी छोटी से 5 to 6 ईयर्स के करियर में अब तक मैंने हर रोज़ अपने आप को समझाई है कि एक प्रॉब्लम को फेस करो। आपकी तरफ एक बॉल आ रही है, उसको कैच करो, उससे भागना नहीं है, लेफ्ट राइट नहीं होना, उसके सामने पकड़ के उसको कैच करना है और आगे बढ़ते रहना है। प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो। यही चीज़ मैं और FFH इस टाइम इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सकें न्यूट्रिशन और फिटनेस के ऊपर। दो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बट स्टिल अभी भी मैं रोज़ स्ट्रगल करती हूँ क्लाइंट्स के साथ, उनको मोटिवेट करने के लिए कि 1 घंटा अपने लिए निकालो, थोड़ी मूवमेंट लेके आओ। प्लस अगर मेरी इस स्टोरी से कोई भी अगर मेल या फीमेल इसको सुन रहा है, अगर कोई फीमेल घर बैठी है और वो छोटा सा भी काम शुरू कर रही है, तो उसको प्लीज़, अगर कोई मेल बैठा ये सुन रहा है, अपनी बहन को, अपनी मम्मा को, अपनी वाइफ को मोटिवेट करो। मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनको रोको मत कुछ भी आगे बढ़ने से, अपना काम करने से। अगर वो छोटा सा भी काम कर रही है ना, उसको वो काम करने दो और उसको इंडिपेंडेंट बनने दो। थैंक यू।